हाँ जी, तो चिकन वर्सेस एग के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, वो होता है कि सर सीएफए करना चाहिए कि एमबीए करना चाहिए? आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस असमंजस में होंगे कि वेदर आई शुड अप्रोच सीएफए और शुड आई अप्रोच एन एमबीए। एंड आपने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें वो बेसिक एक कंपैरिजन करके छोड़ देते हैं। मैं इस वीडियो को एक छोटा-सा एक स्टेप आगे लेके जाऊँगा। हम इसमें ना सिर्फ़ दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस समझेंगे। वो तो एक पार्ट है जो आप सबको देखना है। इसके बाद हमने अलग-अलग सिनेरियोज़ कंसिडर करें कि सर मैं एमबीए में हूँ ऑलरेडी, मुझे सीएफए करना चाहिए क्या? मैं सीएफए कर रहा हूँ, मुझे एमबीए करना चाहिए क्या? मैं सीएफए कर रहा हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए क्या? तो उसकी टाइम स्टैम्पिंग करी हुई है। आपके हिसाब से पहले ये फर्स्ट वाला पोर्शन पूरा देखो अच्छे से, सीएफए वर्सेस एमबीए का जो कोर है। उसके बाद जो आपको सही लगता है, जो केस, जो सिनेरियो आप पे फिट बैठता है, आप उसको देखिए और आगे बढ़िए। चलिए, तो बिना किसी देरी के फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। जिसने भी लाइक नहीं किया भाई लोग, फटाफट लाइक कर दो। देखो इधर, एमबीए अगर आप देखोगे ना तो बहुत ब्रॉड फोकस होता है। मतलब आपसे सब कुछ करा लेगा, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, एचआर, लीडरशिप, ऑपरेशन, सब कर लो, है ना? मतलब कंसल्टिंग भी कर लो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी कर लो, ऑपरेशंस भी कर लो, स्ट्रैटेजी भी कर लो, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर लो, एचआर भी कर लो, फाइनेंस भी कर लो। आप बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा 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 जानना शुरू कर दो। वो है एमबीए, अ generalist who knows less and less about more and more things. एमबीए आपके लिए, अगर आप यही चीज में सर्टन नहीं हो कि मेरे को फाइनेंस करना है कि नहीं करना है, तब एमबीए सबसे शानदार चीज है। क्योंकि एमबीए आपको दूसरे भी बहुत सारे ऐसे एरियाज, ऐसे फील्ड है जिनका ओवरव्यू देगा। बट सीएफए जो है ना, वो एकदम डीप डाइव है। सीएफए आपको ऑपरेशंस, एचआर वगैरह की बातें नहीं करेगा। सीएफए का फाइनेंस स्पेसिफिक एक निश प्रोग्राम है ना? वो आपको फाइनेंस के अंदर एक्सपर्ट बनाएगा। सीएफए का ऑब्जेक्टिव क्या है? यू शुड नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। आप कम चीजों के बारे में एकदम डेप्थ तक जानो। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, यहां पर रिस्क मैनेजमेंट जैसा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनेंस का, वो भी सीएफए में उतना ही रखा गया है जितना एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर को जानने की जरूरत है। अगर उससे आगे रिस्क में करियर बनाना है तो फिर एफआरएम करने चले जाओ, बोल देता है सीएफए इंस्टीट्यूट। तो इट्स लाइक अ गोल्डन टिकट ब्रो। तो अगर आपको डिटेल ब्रेकडाउन समझना है सीएफए के सब्जेक्ट्स का, तो अपन ने एक वीडियो बनाया था लास्ट वीक, आप जरूर देख लें उसको। एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर का मैंने डिटेल ब्रेक, मजा आ जाएगा आपको। कारण क्या है यार, आप इतना ज्यादा एफर्ट लगाते हो ना, इट्स अ सच एन एक्सपेंसिव बेट, सच एन एक्सपेंसिव डिसीजन टू मेक वेदर आई शुड परस्यू सीएफए और आई शुड परस्यू एन एमबीए। क्योंकि आप आज जो डिसाइड कर रहे हो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि फ्यूचर कैसा दिखता है। तो ये डिसीजन लेने के लिए कोई 5, 10, 15 मिनट की यूट्यूब वीडियोस पे मत जाना। ठीक है? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स योर मेंटल स्टेबिलिटी, इट टेक्स योर रिकॉग्निशन कि मुझे क्या चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी तरफ से कि मैं इन चीजों में आपकी मदद कर सकूं। सीएफए जो है वो किस चीज पे फोकस रहेगा? इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, हेज फंड रोल्स, क्रेडिट एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के टेक्निकल साइड ऑफ रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब चीजों पे फोकस्ड है। मतलब एकदम अगर शॉर्ट में समझो तो एमबीए बड़ी छतरी है और सीएफए एकदम डीप में जाने वाली छोटी छतरी है। बड़ा अम्ब्रेला है, बहुत सारी चीजें कवर्ड है। सीएफए स्पेसिफिक चीजें या वैल्यूएशन, असेट क्लासेस, एथिक्स, ऐसी चीजों पे डीप डाउन करा गया है। सर इनका स्ट्रक्चर समझाओगे, रेप्लीकेशन समझाओगे, बिल्कुल। एमबीए जब आप पढ़ने जाओगे तो वहां पर आपको एक नेटवर्क मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, दोस्त मिलेंगे, है ना? आप उनको क्लास में प्रेजेंटेशन दोगे, आप इंटर्नशिप्स करोगे, आपकी थिंकिंग इंप्रूव होगी, एक्टिविटीज करके आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन टॉप नॉच रहेगा। पता है, सीएफए इसका बिल्कुल उल्टा एग्जाम है। सीएफए क्या आपको खुद से मिलने का एग्जाम है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा आपको हर फिनेंस के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकलिटी के साथ लिंक करना पड़ेगा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। सर अगर इतनी सेल्फ स्टडी है तो मतलब रटने वाला एग्जाम होगा, इंडियन एग्जाम नहीं है ना, इट्स अ यूएस एग्जाम।
समझ रहे हो? अगर आपने यहाँ पर तो सर फिर बच्चे कैसे पास हो जाते हैं जो कंसेप्ट को समझते नहीं है। रट लेते हैं, एक लेवल आप रट के पास कर लोगे बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट? वैसी चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पर ज़्यादा रियल वर्ल्ड धमाका है फाइनेंस से रिलेटेड सीएफए में, ठीक है? करियर रोल्स आपको कौन-कौन से मिल सकते हैं? एमबीए के बाद अपन ने ऑलरेडी देख लिया बिज़नेस एनालिस्ट, मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एचआर मैनेजर, जनरल मैनेजमेंट के रोल्स मिल जाएँगे। सीएफए के बाद बाय साइड इक्विटी एनालिस्ट, सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट, क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट वेल्थ मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ईएसजी एनालिस्ट, क्वांट में जा सकते हो। अगर आपने क्वांट्स आपको आता है और आप साथ में फाइनेंस की स्किल्स को ऐड कर दो तो। सर सैलरी की रेंज बता सकते हो? मेरे को शर्म आ रही है खोलते हुए बट फिर भी ओपन करता हूँ आपके सामने। इंडिया में जो एमबीए की सैलरी है वो ऐसी कुछ दिखती है कि टॉप आईएम से आप करोगे तो 25 से 40 लाख रुपए का पैकेज मिल सकता है। वहीं पर अगर आप टियर 2 बी स्कूल से करोगे तो 10 से 18 का मिलेगा, टियर 3 से करोगे तो 3, 4, 5 लाख कुछ भी मिल सकता है। डिपेंड करता है आपके स्पेशलाइजेशन पे। बट यही चीज़ सीएफए में भी तो डिपेंड करती है। सीएफए में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर आप ये बोलते हो कि सर मैं लेवल 3 कर लिया, तो क्या 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाएँगे क्या? ऐसा नहीं होता। सब कुछ डिपेंड करता है क्या? कि आपके पास स्किल सेट कैसा है ना? आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट कैसा है? ये आपका स्ट्रांग है कि नहीं है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रायर एक्सपीरियंस कैसा है? प्रायर एक्सपीरियंस मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग आईआईएम अहमदाबाद से निकलो, नहीं। आपने क्या कोई फाइनेंस की इंटर्नशिप करी है क्या ड्यूरिंग दिस? आपने कोई फाइनेंस का कोई कोहर्ट या कोई कोर्स करा है क्या ड्यूरिंग दिस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिसाइड करेगा। मेरे पास सीएफए लेवल 3 ऐसा भी है, बेचारा जो स्ट्रगल कर रहा है पिछले 3-4 महीने से, उसको नौकरी नहीं मिल रही। मेरे पास सीएफए लेवल 3 ऐसा भी है जो 24 लाख रुपए के पैकेज पे बैठा हुआ है, लगते के साथ ही। इट इज ऑल अबाउट कि तू कितनी चाश चक्कर डालेगा। चाशनी उतनी मीठी हो रही है ब्रो। चार्टर होल्डर 25 से 40 लाख बोलते हैं, 27 समथिंग लाख रुपीस कुछ एवरेज बताया था सीएफए इंस्टीट्यूट ने 2022 में। वो बोला था 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो लेवल 3 20 लाख रुपए मिलना, आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल। और पता है अभी एक बात बताऊं, सीएफए अगर करने जा रहे हो ना तो ये सोचना भी मत कि मैं इतनी सैलरी मिल रही है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। डोंट पुट योर इनकम एज योर फर्स्ट क्राइटेरिया वाइल डिसाइड वेदर यू वांट टू परस्यू सीएफए और नॉट। तांडव करेगा सीएफए तेरे सर पे आगे, क्योंकि इजी तो होगा नहीं। फाइनेंस अगर है तो समझना, द आइडियाज अगर इजी होता तो कोई भी कर लेता, फिर फाइनेंस की इतनी वैल्यू क्यों होती? तो डिफिकल्ट ना लगे चीज इसलिए करना वही जिसमें इंटरेस्ट है, नॉट बिकॉज कि उसमें सैलरी ज्यादा है या चाचा के लड़के की सैलरी अच्छी लग गई इसलिए मैं भी सीएफए। डोंट डू दैट, ठीक है? सीएफए की कॉस्ट कितनी लगेगी जी? 3 लेवल है। मान लेते हैं अपन कि आपको तीनों लेवल क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए चार्टर होल्डर बनने के लिए। अगर आपने तीनों लेवल एक साथ क्लियर करे प्लस आपने कोचिंग ली, बेसिक कोचिंग मान रहा हूँ, तो आपका एनीवेयर बिटवीन 3 to 4 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज के आसपास का खर्चा आता है अगर आप सब कुछ एक बार में क्लियर करते हो तो। वहीं पर एमबीए की अगर फीस देखोगे तो मिनिमम 20 to 30 लाख रुपीज का फीस है, प्लस लिविंग एक्सपेंस अलग से आ जाता है ना? अगर आप किसी भी बड़े कॉलेज से एमबीए कर रहे हो, किसी ग्लोबल कॉलेज से कर रहे हो, इनसीड, वॉर्टन, एलबीएस, तो ये 1 करोड़ रुपए, 1.5 2 करोड़ रुपए तक चला जाता है, राइट? तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो सीएफए तो 5 से 10 गुना चीपर है एमबीए से। मैंने वही बोला ना, पैसा डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना है कि तेरे रियल कौन से रोल्स एकदम सही हैं। कितना स्ट्रक्चर समझना, अगर तू एकदम ही जीरो है इस टाइम पर, है ना, अपने को तो बिल्कुल जीरो से उठना है, तो अपने को खुद के साथ ज्यादा समय निकालना पड़ेगा। प्लीज, क्या आपके पास वो डिग्री और स्किल सेट है? कारण क्या है ब्रो? एमबीए, और एक चीज, एमबीए टियर 2 टियर 3 कॉलेज से करने का कोई लॉजिक है? करना है तो आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, जो टॉप 10 टॉप 20 भी स्कूल्स हैं देश की, इनसे करो तो कोई दम है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कारण क्या है? इतना पैसा तू लगाएगा उसके बाद तू सेल्स की जॉब थोड़ा ना करने के लिए इतना पैसा लगाया ब्रो। प्रॉब्लम ये हो जाती है यहाँ पर, ठीक है? तो सिर्फ बाय डिफॉल्ट एमबीए करना है ऐसे मत घुस जाना।
अपन अब कुछ सिनेरियोज लेते हैं और वो सिनेरियोज पे डिस्कशन करते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं मुझसे मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा कि मैं बीटेक में थर्ड ईयर का हूँ, मैं सीएफए परस्यू करूँ क्या, ठीक है, मैं अभी एमबीए फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं सीएफए परस्यू करूँ क्या, सारे सिनेरियो लेते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप आराम से बैठ के देखना, हो सकता है आपका कोई सिनेरियो हो या कोई सिनेरियो से आपको कुछ और डायरेक्शन में मदद मिल जाए, ठीक है। नंबर वन, आई एम इन माई फाइनल ईयर ऑफ बीकॉम एंड आई वॉन्ट टू नो एंड आई नो दैट आई वांट टू बिल्ड अ करियर इन फाइनेंस। बंदे को पता है कि उसको फाइनेंस में करियर बनाना है, बट आई एम नॉट रियली श्योर हाउ टू बिगिन। बट मुझे पता नहीं है मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। पीपल से डू एन एमबीए, अदर से सीएफए इज बेटर इफ यू वांट टू गो डीप इन फाइनेंस। कुछ लोग बोलते हैं एमबीए कर लो, आप बोल रहे हो सीएफए कर लो क्योंकि ये बहुत डीप में जाता है फाइनेंस। आई हैव डन वन इंटर्नशिप, आई फॉलो मार्केट्स, आई एम ट्राइंग टू लर्न बट आई फील लॉस्ट। मैंने इंटर्नशिप करी है, मैं मार्केट्स भी फॉलो करता हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ सर, बट बहुत ज्यादा लॉस्ट महसूस करता हूँ। शुड आई स्टार्ट सीएफए आफ्टर माय ग्रेजुएशन, या फिर मैं पहले काम करूं फिर एमबीए करूं, क्या करूं, मैं कौन सी चीज चुनूं, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। अब एक चीज बहुत क्लियर रखना आप लोग अपने दिमाग में, अगर आपको क्लियर है कि आप कोर फाइनेंस रोल्स में जाना चाहते हो, है ना, ये चीज अगर सर्टन है दिमाग में, तो एमबीए इस समय आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता। प्लीज, एक तो कॉस्ट बड़ी लग जाएगी, ठीक है, प्रोसेस उतनी है, एंड मैं बताऊं आपको एमबीए करने के बाद भी बच्चे सीएफए करते हैं। अगर श्योर है कि फाइनेंस में जाना है, रोल्स में जाना है, कौन से कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल्स, मेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, बॉन्ड्स, तो यार तू एचआर के बारे में क्यों पढ़ रहा है, तू ऑपरेशंस के बारे में क्यों पढ़ रहा है अभी के लिए फिलहाल में। समझ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है पढ़ना, रहे इंडिया में पढ़ाया भी तो कैसे जाता है वो भी तो देखो आप। ऑपरेशंस में कौन सी केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे रट रट के जाते हैं एमबीए देने और पास होके आ जाते हैं। तो यार भाई, जब तेको पता है कि देखो सीधे फाइनेंस में जाना है, तो डायरेक्टली अपना अपस्किलिंग स्टार्ट करना, सीएफए स्टार्ट करना, टाइम पास ही क्यों कर रहा है। सर सीएफए में कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो एमबीए में कॉस्ट कम है क्या। टीयर 2 कॉलेज से भी करेगा तो 5-7 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे 2 साल में। तो सीएफए कॉलेज के बाद स्टार्ट कर, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टार्ट कर, इक्विटी रिसर्च सीख, वैल्यूएशन सीख, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख, ठीक है, अकाउंटिंग सीख, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर, एनआईएसएम 15, एनआईएसएम 8, 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले, छोटे छोटे इंटर्नशिप्स कर जब तक सीएफए चल रहा है। सीएफए और स्किल सेट दोनों मिलाएगा तभी कोर फाइनेंस रोल्स के लिए पर्याप्त है, ऐसे नहीं है, समझना। इसके बाद अगर एमबीए करना है प्रमोशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मैं पीजीपी कर लूं क्या, मैं बाहर से कर लूं क्या, कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखते हैं। सर आई जस्ट गॉट इनटू अ टॉप बी स्कूल, मैं एक टॉप बहुत बड़ी आईएम टाइप की एक स्कूल में, बी स्कूल में अंदर घुस चुका हूं, है ना। आई हैव टेकन फाइनेंस एज माई मेजर, आई होप ऑफ बिल्डिंग अ करियर इन कोर फाइनेंस, मे बी investment research portfolio. Now I keep hearing that CFA alongside MBA gives me an edge, but I'm not sure is it really necessary. मतलब बंदा नेट नेट टॉप बी स्कूल में पढ़ रहा है एमबीए में, और वो पूछ रहा है कि फाइनेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या नेसेसरी है। एक बात बताऊं, मैं इसका जवाब तो मैं दे ही दूंगा, बट एक छोटा सा थॉट मेरे दिमाग में आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देखो ना इंडिया में एमबीए का प्रोसेस कैसा है। आपको एक कैट का एग्जाम देना पड़ता है, उसमें क्या पूछते हैं, मैथमेटिक्स पूछते हैं, लैंग्वेज पूछते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन, डेटा इंटरप्रिटेशन पूछते हैं, और आपसे एक कोई क्वांट पूछ लेते हैं, मैथमेटिक्स 10th ग्रेड का, ज्योमेट्री वोमेट्री अलजेब्रा पूछते हैं। इस एग्जाम में जिन लोगों को 99 परसेंटाइल से ज्यादा आ जाते हैं, उनको देश के बाकी बच्चों से अलग कर दिया जाता है, और उनको एक अलग तरीके से, अलग माहौल में बेहतर एजुकेशन दिया जाता है, जो बाकी बच्चों को नहीं दिया जाता है, ठीक है। एंड फिर इसके कारण वो बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छा करके निकलते हैं। सीएफए में एटलीस्ट सबको कॉमन अपॉर्चुनिटी है ना। इवन इफ यू आर अ जोमैटो डिलीवरी बॉय, तू कैसे भी मार तोड़ करके स्कॉलरशिप जुगाड़ के लिए आया, तू भी वही पढ़ रहा है ब्रो जो अंबानी का बेटा अगर सीएफए कर रहा है तो पढ़ेगा। यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग डिफरेंट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सीएफए एग्जाम, ठीक है। तो ये भाई के क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, अगर आप सिर्फ टॉप टीयर कॉलेज से कर रहे हो, जमनालाल बजाज, आईएसबी, आईएमएस, एफएमएस, है ना, तो डेफिनेटली सीएफए आपको बहुत शानदार एज देगा। बहुत सारे लोग हैं जो एमबीए के साथ कंटिन्यूसली सीएफए प्रिपेयर करते हैं, वैल्यूएशन सीखते हैं, मॉडलिंग सीखते हैं, सेक्टर्स समझते हैं,
इंडस्ट्रीज समझते हैं, असेट क्लासेस समझते हैं। समझना, आप लोग अपने इनसाइट्स पब्लिश करो लिंक्डइन पे यार, हॉलिस्टिक रहोगे तभी काम चलेगा। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि सिर्फ डिग्री पास करके काम हो रहा है? नहीं हो रहा। आप अगर एमबीए में हो, बड़े कॉलेज में हो, तो अपने एलुमनाई नेटवर्क को यूज करो, कोर फाइनेंस की इंटर्नशिप जुगाड़ो। वहां पर रह के भी अगर सेल्स की इंटर्नशिप करोगे तो फिर फायदा ही क्या है ब्रो? उस जगह पर पहुंचने का नेटवर्क ही तो यूज करने गए हो उधर, और क्या करने गए हो? अगला बंदा बोलता है आई मीन सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज, I know I want to work in good role after graduation, but honestly, I'm not sure if finance is right for me. मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मेरे को पता है मेरे को अच्छा काम करना है, बट मेरे को ये नहीं पता है कि फाइनेंस मेरे लिए सही है कि नहीं। आई हैव हर्ड द थिंग्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एफपीएनए, क्वांट रोल्स, बट आई रियली डोंट नो व्हाट दीज रोल्स एक्चुअली इन्वॉल्व। मैंने सुना है सर सबके बारे में कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एफपीएनए, ये जो रोल्स हैं ये सब है, लेकिन मेरे को पता नहीं ये रोल्स क्या होते हैं। सम सीनियर सेज डू ए CFA, other says prepare for an MBA. I've done one internship. I don't feel like confident. I don't want to waste my time. Also, I don't want to jump in blindly. कुछ बोलते हैं CFA कर लो, कुछ बोलते हैं MBA कर लो। अब अगर आप कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो और आप श्योर नहीं हो फाइनेंस के लिए, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप अभी कॉलेज में ही हो ना, अभी तो चीजों को एक्सप्लोर करने का समय है। अभी थोड़ा ना आपको, यार अगर डिसीजन बन गया है, कई लोग तो 17-18 ईयर्स की एज में बोल देते कि मेरे को आईएएस अफसर बनना है, करने लग जाते हैं उसकी तैयारी। कई लोग कॉलेज के बाद आके डिसाइड करते हैं। कोई भी रेस हारा या जीता नहीं है। तो इस समय आपको क्या करना है, आपको जो अलग अलग रोल्स हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है वो समझना है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, एफपीए वाला क्या करता है, इक्विटी रिसर्च क्या करता है, वेल्थ मैनेजमेंट वाले लोग क्या करते हैं, क्वांट एनालिस्ट क्या करते हैं, है ना? क्या एक्सप्लोर करना है, कैसे एक्सप्लोर करूं सर? भाई इस समय अगर तुम कॉलेज सेकेंड ईयर में और फाइनेंस एक्सप्लोर कर, मैं तो बोल रहा हूँ छोटी सी इंटर्नशिप से शुरू कर दे। वो अनपेड हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है, छोटी फर्म में हो सकती है ना, स्टॉक ब्रोकर क्या भी हो सकती है। बहुत सारे बच्चे हैं सूरत के, राजकोट के, छोटे छोटे बच्चे हैं 10th 11th में, कॉलेज स्कूल के बाद, जूनियर कॉलेज के बाद ब्रोकर के यहाँ जाके बैठते हैं 3 घंटा 4 घंटा, मार्केट बंद होने के बाद भी, है ना? प्रोफेशनल्स को डीएम कर, समझना, उनसे समझ, पॉडकास्ट देख, सीएफए के, एमबीए ग्रेजुएशन के, जाके समझ लिंक्डइन के ऊपर कि क्या रोल्स आते हैं, किस तरीके के रोल डिमांड करते हैं। अगर उसके बाद भी तू अनश्योर है कि नहीं मेरे को फिर भी समझ नहीं आ रहा मेरे को फाइनेंस में करना है कि नहीं करना है, तो फिर एमबीए कर ले भाई। एटलीस्ट एमबीए में होगा, फाइनेंस के अलावा और 40 चीजों के बारे में तेरे को पता चलेगा। फिर अगर तेरे को लगता है फ्यूचर में मेरे को कभी की कोर फाइनेंस करना है, तब सीएफए करना। बट ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको कोर फाइनेंस में आगे करियर बनाना है तो सीएफए तो करना ही पड़ेगा। और अभी हाल फिलहाल तत्काल कोई फोमो में आके डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। सीएफए तभी करना जब 100% श्योर हो आप सीएफए करने के लिए। ठीक है? कोई बोलता है आई फिनिश्ड माई एमबीए लास्ट ईयर बट इट वॉज फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज। मैंने अभी अभी एमबीए करा है एक छोटे से कॉलेज से। आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू डिसेंट रोल बट इधर पे इज लो और वर्क रियली डजंट इंटरेस्ट मी। उसके बाद जो मेरे को नौकरियां मिल रही हैं उनमें या तो पे स्केल बहुत कम है, या फिर काम जो है वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है मेरे को। लेटली आई हैव बीन रीडिंग मोर अबाउट फाइनेंस। अभी अभी मैंने फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया है, मार्केट वैल्यूएशन इन्वेस्टिंग। आई थिंक आई एक्चुअली इंजॉइंग इट। मेरे को लगता है मैं इसको इंजॉय कर रहा हूँ, बट आई डेंट कम फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम टू लेट इन टू इट। आपने लेवल 3, आपने एमबीए फाइनेंस करा और आप किसी नॉन फाइनेंस जॉब में काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, सेल्स में काम कर रहे हो, टेलीकॉलिंग कर रहे हो, आपकी इच्छा है फाइनेंस में आने की, क्या आपको सीएफए लेवल 1 शुरू करना चाहिए? ये क्वेश्चन है। आपने एमबीए कर लिया बट वो एक लो कॉलेज से करा है, अब आप स्टक हो, है ना, और आपको फाइनेंस शुरू करना है कि नहीं। आप अभी भी लेट नहीं हुए हो ब्रो। लाइफ का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। जरूरी नहीं आपने 2 साल एमबीए कर लिया तो पूरी जिंदगी आप टेलीकॉलिंग ही करते रह जाओ, है ना? अगर आपने अभी अभी एमबीए करके बाहर निकले हो या कुछ भी करके बाहर निकले हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को इस रोल में काम नहीं करना है, मेरे को एक्स रोल में काम नहीं करना है, मेरे को वाई रोल में काम करना है, यू कैन अपस्किल योर सेल्फ फ्रॉम द स्क्रैच टू मेक योर सेल्फ ओके कि आप वाई में रोल में काम करो। समझ रहे हो आप? क्या करें सर? लेवल 1 शुरुआत कर एकदम शानदार तरीके से, फाउंडेशन लेवल पे सीरियसली समझ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इक्विटी बोलते हो क्या होती है, फिक्स्ड इनकम क्या होते हैं, पोर्टफोलियो बनाने का क्या मतलब होता है, सेक्टर का क्या मतलब होता है, मार्केट को ट्रैक कैसे करा जाता है। अपने को अपने फाउंडेशन स्ट्रांग करने पड़ेंगे। 2-3 साल का समय लगेगा डेफिनेटली,
कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए अगर आपको इक्विटी रिसर्च या कोर रोल्स में घुसना है तो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे एफर्ट चाहिए। सर मैं सीएफए लेवल 1 प्रिपेयर कर रहा हूँ, कुछ महीनों से मैं स्टडीज कर रहा हूँ, है ना, बट पता नहीं क्या हो गया है, सडनली मैं स्टार्टअप्स को लेके बहुत क्यूरियस हो गया हूँ, पढ़ता रहता हूँ स्टार्टअप्स के बारे में बहुत ज्यादा। मेरे को फाइनेंस से नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे तो स्टार्टअप की दुनिया के लिए बना हूं मैं, है ना, और मेरे को सीएफए की जगह अब एमबीए करना चाहिए। ये भी होता है क्या सर? ये भी हो जाता है, बच्चा सीएफए की फीस भरने के बाद भी कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को सीएफए नहीं करना। देखो ऐसा है, अगर आपने सीएफए लेवल 1 की तैयारी शुरू कर दी है ना, तो एकदम से तो मत रुको। कारण क्या है, सीएफए लेवल 1 का जो कोर्स है ना, वो बेसिक फाइनेंस कोर्स है, वो आपको हर पाथ में मदद करेगा। भले ही आप टेक में जाना चाह रहे हो, स्ट्रैटेजी में जाना चाह रहे हो, पीवीसी में जाना चाह रहे हो, तो वो कोर्स है ना, मैं तो इनफैक्ट सीएफए लेवल 1 का जो करिकुलम है, मैं उन लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ जिनको सीएफए नहीं करना है, सिर्फ फाइनेंस में करियर बनाना है, मतलब कि फाइनेंस पढ़ने की इच्छा है बस। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आप अकेले नहीं हो सर, डिग्री के बिना भी लोग पढ़ते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एमबीए आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है, तो ब्रो एक बात ध्यान रखना, एमबीए सिर्फ टॉप टीयर कॉलेज से होना चाहिए। आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, आईएसबी, एफएमएस दिल्ली, जमुना लाल बजाज, आईआईएफटी, एक्सएलआरआई, एमडीए, एमडीआई, एनएमआईएमएस, आईएम इंदौर, कोझिकोड, समझ लो टॉप टीयर आईएम कॉलेजेस, जहां पर रियल आईएम की वैल्यू मिले अपने को, रियल एमबीए की वैल्यू मिले, नेटवर्क का सहारा मिले। इट शुड नॉट ओनली बी फिल्ड विथ लेक्चर्स एंड प्रोजेक्ट्स, राइट। तो अगर आप अभी भी अनश्योर हो ना, तो आप कहीं भी अटके नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। सीएफए और शॉर्ट टर्म कोर्सेज को यूज करो टू एक्सप्लोर, एमबीए को यूज करो जब आप वाकई में अपने करियर को अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है कि एमबीए ग्रेजुएशन के तुरंत बाद करा जाता है। बाकी पूरी दुनिया में एमबीए करने के लिए मिनिमम 4 इयर्स 5 इयर्स का वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट होती है, समझना। आगे, आई हैव बीन वर्किंग इन टेक फॉर पास्ट 3 इयर्स। मैं पिछले 3 साल से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में काम कर रहा हूँ, मोस्टली इन डेटा एंड एनालिटिक्स, है ना, डेटा एनालिटिक्स के अंदर हूँ, डेटा साइंस हूँ, डेटा साइंटिस्ट हूँ। दैट वर्क फाइन, बट ओवर अ टाइम आई फाउंड माई सेल्फ मोर इंटरेस्टेड इन थिंग्स लाइक मार्केट वैल्यूएशन, आईपीओ, फाइनेंस इन जनरल। सब कुछ ठीक चल रहा है, बट मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में ज्यादा है। लेटली आई हैव बीन थिंकिंग व्हाट इफ आई स्विच। मैं सोच रहा था कि अगर मैं स्विच कर लूँ तो, बट आई डोंट हैव अ फाइनेंस बैकग्राउंड, व्हाट, मेरे पास कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं है, यही चीज मेरे को रोक रही है स्विच करने से। कई लोग बोल रहे हैं दैट सीएफए कैन हेल्प, कुछ बोलते हैं कि मेरे को एमबीए की रिक्वायरमेंट है। मैंने खुद से पढ़ना और लर्न करना तो शुरू कर दिया है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि रियलिस्टिक ब्रॉड एक रोड मैप क्या होना चाहिए। समझिए इधर, देखो यार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको दूसरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मतलब एक नॉर्मल बच्चा जो इस समय बीबीए कर रहा है, उसको सीएफए करना है, वर्सेस आप एक इंजीनियर हो, काम कर रहे हो और आपको सीएफए करना है। योर एफर्ट शुड बी एक्स्ट्रॉर्डनरी। हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड आपको सपोर्ट ना करे, बट ये सीएफए के प्रोग्राम के दौरान जो स्किल सेट आप जनरेट करोगे ना, जो काम आप लोगों को करके दिखाओगे, जो प्रूफ ऑफ वर्क रहेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, है ना। सर स्विच कैसे करना है? तो अब ये कड़ी अग्नि परीक्षा है ब्रो तेरे लिए। तेरे को क्या नौकरी के साथ सीएफए लेवल 1 परस्यू करना पड़ेगा, नौकरी के साथ करना पड़ेगा। ये सारी स्किल्स जो लिखी है मैंने, इक्विटी रिसर्च, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सारी स्किल्स तेरे को समझनी पड़ेंगी। बेसिक से अकाउंटिंग, एक्सेल, मैक्रोस, मॉडल बनाना, रीड रिपोर्ट रीडिंग करना, कंपनीज को ट्रैक करना, अपने व्यूज को लिंक्डइन पे लिखना, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। ट्रांजिशन कैसे आ सकता है सर? फिनेंस और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके, फिनटेक के अंदर, समझ रहा है, कोई फिनेंस एनालिटिक्स का रोल है, स्टार्टअप की फिनेंस टीम में कोई रोल है, इंजीनियरिंग बेस्ड स्टार्टअप है, एआई ड्रिवन स्टार्टअप है, उसके फिनेंस टीम में जा रहा है। इस तरीके से घुसते घुसते तेरे को अंदर जाना पड़ेगा। तू बोलेगा मेरे को सीधे इक्विटी रिसर्च में डाल दो, मुश्किल है, समझ रहे हो आप। देखो यार, अगर आपको आज भी टॉप टीयर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स है, जैसे गोल्डमैन सैक्स ही है, मान लो कि मेरे को तो सर इंडिया वाली एंटिटी के साथ करना है जो बड़ी बड़ी डील्स करती है, तो आपको तो एमबीए चाहिए ही चाहिए, सीए। हाँ, लेकिन आप तैयार हो कि मेरे को तो सर अच्छे से पढ़ के करना है, कोई बात नहीं, अगर टॉप एमबीए कॉलेज नहीं मिल पाया तो ऐसा थोड़ा ना है कि फाइनेंस में करियर नहीं बना पाऊंगा। मैं तैयार हूँ मेहनत करने के लिए, आप तो मेरे को सही मार्गदर्शन करो, आप सही रास्ता बताओ। तो सीएफए और कंसिस्टेंसी रख, ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे।
आराम से सीएफए समझते हुए पढ़ेंगे, इंटर्नशिप्स करने का कोई मौका आता है तो वो करेंगे, कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझेंगे, है ना? और फिर बुटीक फर्म्स में ट्राई करेंगे। ज़रूरी नहीं ना हर आदमी यूबीएस में जॉब करे, ज़रूरी नहीं हर आदमी एचएसबीसी में काम करे। समझना, तेरा पैशन तो फाइनेंस में काम करना है ना, तेरा पैशन किसी कंपनी से रिलेटेड थोड़ी ना है। वो कंपनी तो बंद हो जाएगी कल, तो क्या नौकरी करना छोड़ देगा फाइनेंस? समझ रहा है? कोई बोलता है आई हैव बीन वर्किंग एट अ बैंक फॉर अ फ्यू इयर्स, मैं पिछले कुछ सालों से बैंक में काम कर रहा हूँ सेल्स और ऑपरेशंस के रोल में, बट मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास लोग रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट टीम जैसी बातें करते हैं, बट आई हैव नो आइडिया हाउ दे गेट देयर। मेरे को कोई आइडिया नहीं कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। आई वॉन्ट टू मूव इन टू सीरियस फाइनेंस वर्क, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। मेरे को नहीं पता सर कि मैं क्या करूं आगे। सीएफए मदद करेगा, एमबीए करूं, मतलब काफी सालों से कोई दूसरा काम कर रहे हो। देखो यार, आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वर्किंग एक्सपीरियंस है। आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक एनालिस्ट कैसे सोचता है, एक पोर्टफोलियो कैसे बनता है, समझना। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले सीएफए स्टार्ट कर, टेक्निकल लैंग्वेज पे कमांड लेके आ। सीएफए के लेवल 1 करिकुलम में नहीं करते हुए 1000-1500 वोकैबुलरीज हैं, अलग-अलग शब्द हैं जिनकी डेफिनेशन समझाई गई है। अलग-अलग एसेट क्लास को बहुत डेप्थ में एनालाइज कर। अपने फाइनेंस नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर। और ये नॉन कोर वाला जो टैग है ना कि कोई नॉन फाइनेंस वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो। बड़े-बड़े इंजीनियर्स हैं जिन्होंने नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से आके झंडे गाड़े हैं फाइनेंस। तो क्या एमबीए मदद करेगा? मदद तभी करेगा जब तू टॉप टियर कॉलेज से, है ना? एंड अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को तो स्विच करना है फ्रॉम सेल्स टू इन्वेस्टमेंट या अब्रॉड वर्क करने जाना है, तो आप सीएफए के साथ स्टार्ट करो। पहले नॉलेज लो। रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता, जादूगर ओपी शर्मा का शो नहीं है ये। ठीक है? आई हैव नियर, ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, स्पेशल केस है, कभी किसी ने बात नहीं करी होगी। आई हैव नेवर रियली इमेजिन्ड डूइंग माई सेल्फ 9 to 5 फॉर एवर। आई हैव ऑलवेज बीन मोर इन टू बिल्डिंग एंड स्मॉल टूल्स, राइटिंग, कंटेंट आइडिया। मैं छोटे-छोटे काम करता था, मेरा इंटरेस्ट जागा, मैं कभी भी 9 से 5 करने वाला बंदा नहीं हूँ। नाउ आई एम थिंकिंग दैट कैन आई कंबाइन टू एंड बिल्ड अ फिनटेक प्रोडक्ट। अब मेरे में ऐसा लगा है कि मैं कुछ फिनटेक प्रोडक्ट बना लूँ क्या? या अपना कोई इन्वेस्टमेंट ब्लॉग, न्यूज़लेटर स्टार्ट कर दूँ क्या? कोई रिसर्च प्लेटफ़ॉर्म बना दूँ क्या? क्या इसमें सीएफए मेरी मदद करेगा? ध्यान से समझना। आप एक फिनटेक प्रोडक्ट बना सकते हो, आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म खोल सकते हो, आप रिसर्च हाउस खोल खड़ा कर सकते हो, पोर्टफोलियो का स्क्रीनर, एल्गोरिदम का कोई टूल बना सकते हो, अपना खुद का चैनल, न्यूज़लेटर, यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो। हर चीज़ अगर आप सीएफए करने के साथ करते हो तो आपको क्रेडिबिलिटी देगी, है ना? आप प्रोफेशनल्स की भाषा बोल रहे हो, वही आपको अलग ले जाके खड़ा करेगा। तो एमबीए करना, अगर फ्यूचर में आपको फिर एंटरप्रेन्योरशिप में बड़ा पैसे की रिक्वायरमेंट, वैसे एक बात बताऊं, एमबीए ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ कॉलेज में सीखा जा सकता है ना। आप खुद कुछ भी चीज कहीं से भी सीख सकते हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप स्टार्ट करने के चक्कर में हो, ठीक है, कि हाँ सर मेरे को तो खुद से अब मेहनत करनी है, बस आपकी गाइडेंस चाहिए। एमबीए, सीएफए कंसिस्टेंसी मैं दूंगा, डेडिकेशन मैं दूंगा, सीएफए को लेके गाइड आप करते रहना, ठीक है? तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा। अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो फाइनेंस में कि धंधे को कैसे, धंधा कैसे काम कर रहा है, ठीक है, बेसिक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या है ना, एनुअल रिपोर्ट्स अपन पढ़ रहे हैं, न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, अर्निंग कॉल्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, अपना नॉलेज बना रहे हैं, देन आपको इमीडिएट बेसिस पे सीएफए तो करना ही करना है, बट उसके साथ साथ ये सारी स्किल्स नॉन नेगोशिएबल है। आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो, गाड़ी को 5वें गियर में डालने के लिए तैयार हो, तो आई एम हियर टू सपोर्ट यू इन टोटैलिटी। ठीक है? आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो मई 26 या ऑनवर्ड अटेम्प्ट के लिए सीएफए लेवल 1 के लिए टारगेट कर रहे हो? नीचे मेरे को कमेंट में लिख के बताना कि सर मैं कौन से अटेम्प्ट के लिए टारगेट कर रहा हूं। आप जो भी अटेम्प्ट के लिए टारगेट कर रहे हो, अटेम्प्ट जरूर लिखना है। ठीक है? मैं आपसे मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा, साइनिंग ऑफ।